हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम एसएससी सीजीएल का पेपर थर्ड डिस्कस करेंगे और ये पेपर आपका 11 अप्रैल 2022 ये थर्ड शिफ्ट थी। हम अपनी सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम 21 पेपर डिस्कस कर रहे थे। ऑलरेडी मैंने 2 पेपर डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास का आपके थर्ड पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कौन सा आया था। परसेंटेज का बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। Reduction of 15% in the price of salt enable a person to buy 2 kg more for rupees 272. The reduced price of salt per kg is। अब देखो इसको करने के दो मेथड हैं। पहले मैं बिल्कुल बेसिक सा बता देता हूँ। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जब रिडक्शन हो रही है तो आपको क्या है कि आप चीज़ मोर परचेज कर पाओगे, और यही चीज़ जब इंक्रीज़ होती वैल्यू तो आपने चीज़ लेस बाई कर पानी थी। अब सबसे पहले देखो, पहले भी आप कितने 272 रुपीज़, पहले भी 272 रुपये खर्च रहे थे, अभी भी 272। अब सबसे पहले आप देखोगे कि 272 का 15% कितना है। यही चीज़ इंक्रीज वाले में भी होती, तब भी आपने सिंपली देखना था कि एक्चुअल में कितने रुपए से का फ़र्क पड़ रहा है। 272 का 15%, अब देखो इसका 15% कितना आता है जल्दी से। माइंड में कितना 15%, माइंड में 3/20 आ जाना चाहिए। इसको इधर से सॉल्व करके देख लो, 2 से काटो इसको, 13, 26, 126, अभी नीचे 10 रह जाएगा, अपॉन 10 है अभी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 408 डिवाइड बाई 10 या सिंपली 40.8। आप पहले ये चीज़ देखो, एक्चुअल में कितने 40.8 रुपये। इन 40.8 रुपये जो एक्चुअल में क्या है, प्राइस रिड्यूस हुआ है 40.8 रुपीज़। इनके कारण आप क्या हो रहा है कि 2 kg मोर खरीद पा रहे हो ना। इन्हीं के कारण ना 40 रुपये 80 पैसे कम हो रहे हैं, तो ये अब 2 kg मोर खरीद पा रहे हो। तो हमें सिंपली क्या पूछा था, द रिड्यूस प्राइस पर केजी। तो 1 kg कितने का होगा पर केजी, तो 2 kg 40.8 का है, तो 1 kg कितने का हो जाएगा 20.20 रुपये 40 पैसे। ये मैंने आपको बिल्कुल इजी अप्रोच बताई है, पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए। यही चीज़ इंक्रीज वाले में होती तो उसमें आपने यही अप्रोच लगानी थी। पहले वाई 20% कुछ भी गिवन होता आपने रुपीज़ का देखना था और उसमें इधर लेस आना था, तब भी आपने इक्वेट करना था, फिर उधर इंक्रीज प्राइस की वैल्यू आ जानी थी। तो इसका आंसर तो आ जाएगा 20.4 रुपीज़। इसका अभी से एक और मेथड देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। सेकंड देखिए, देखो आपने इतना याद रखना, प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है क्वांटिटी। इन्वर्सली मीन्स जब प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी तो आप लेस परचेज कर पाओगे, और वैसे ही जब प्राइस डिक्रीज करेगा तो क्वांटिटी मोर हो जाएगी। यही सिनेरियो रहता है। सबसे पहले तो आपके माइंड में देखो ये चीज़ आ जाए, 15% मैंने आपको पहले बता दिया कितना था, 3/20। ये मान लीजिए प्राइस, ये इनिशियल मान लीजिए, और ये इधर फाइनल। ये भी अप्रोच बता रहा हूँ, जैसे कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि बताइए कि इनिशियल प्राइस या हाउ मैनी क्वांटिटी, तो आपको ये वाला मेथड भी पता होना चाहिए। सबसे पहले देखिए प्राइस कितना हो रहा है, 20 से रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन। इनिशियल आपने 20 रुपये माना है तो 3 यूनिट कम हो गया, तो प्राइस 20 से 3 यूनिट कम 17 हो गया, 17 यूनिट। प्राइस की 20 से 17 वैल्यू हुई तो क्वांटिटी रेसिप्रोकल इन्वर्सली प्रोपोर्शन, तो क्वांटिटी कितनी, क्वांटिटी की रेशो हो जाएगी 17:20। बस ये सिस्टम आपने समझना है। अब देखो पहले आप 17 यूनिट खरीद रहे थे, अब 20 यूनिट। हमारे हिसाब से रेशो के हिसाब से तो आप कितनी यूनिट एक्स्ट्रा खरीद रहे हो, 3 यूनिट। और ये 3 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 2 kg। 2 kg। अभी तो चलो देखो पॉइंट्स वगैरह में आ रहा है तो आपको टिपिकल लग रहा है, पर कई बार ये अप्रोच ठीक रहती है। कई बार क्वेश्चन में हमें पूछते हैं कि बताइए कि कितना पहले कितना आप साल्ट खरीद रहे थे, क्वांटिटी पूछ लेते हैं कई बार। तो सिंपली आपने 3 यूनिट की वैल्यू 2 kg, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट कितना आ जाएगा 2/3 kg। तो आपने देखो फाइनल वैल्यू कितनी है 20 यूनिट, और इनिशियल कितनी थी 17। आपको देखो 1 यूनिट की वैल्यू 2/3 है, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 इंटू 2/3, तो कितना आ जाएगा 40/3 kg। क्वेश्चन आपसे पूछ लेता कि आपने लास्ट में कितना परचेज किया, तो आपने 40/3 या 13.333 kg आपने साल्ट परचेज किया। ये आपका सिस्टम क्लियर है, तो आप पहले इधर 17 इधर पुट कर दो तो इधर भी वैल्यू आ जाएगी। इनिशियल कितना ले रहे थे आप 34/3,
ये तो मैंने आपको क्वांटिटी बता दी, कई बार क्वांटिटी पूछी है तो इस तरह निकाल ली, बट हमें क्या पूछा था, प्राइस बताओ पर केजी। अभी भी आप इक्वेट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पहले भी 272 रुपीज़ खर्च रहे थे, अभी भी 272, मतलब आप देखो 272 रुपीज़ में कितने रुपये, कितने केजी ले रहे हो, 40/3 केजी। तो इधर भी आप 1 केजी निकालोगे, 1 केजी कैसे निकलेगा, सिंपली 272 इंटू 3 डिवाइड बाई 40। इसको भी सॉल्व करो, सॉल्व करने में देखो सिंपली आपकी वैल्यू यही आएगी 20.4। आपको देखो मेथड में जनरली दो तो बता रहा हूँ, इसलिए कई बार क्वांटिटी पूछी हो तब आप इस तरह निकाल सकते हैं। और आपको जो मैंने पहला मेथड जो आपको फर्स्ट अप्रोच बताई थी, आपको रिड्यूस प्राइस पर केजी बताना था, सीधा डायरेक्ट वहीं से निकाल लीजिए। तो आपको दोनों मेथड मैंने क्लियर कर दी है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो मेथड 2 या 3 हर क्वेश्चन में होते हैं, बट मैं आपको बेस्ट बताता हूँ, और आपको पेपर भी डिस्कस करना है, नहीं तो इसका एक और मेथड मैं बेसिक से एक्स मान के भी कर सकते हैं, बट फिर आपका पूरा पेपर डिस्कस नहीं हो पाएगा। तो आप सेकंड क्वेश्चन पे चलिए। ये यूजफुल 2 मेथड थे, दोनों नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2 सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट टी, आर एस इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू 2 सर्कल टचिंग द सर्कल एट पी एंड क्यू, एंगल टी पी क्यू 42 डिग्री, व्हाट इज एंगल पी क्यू टी। पहले तो डायग्राम बनाइए। देखो प्रॉपर्टीज का गेम है सारी, एडवांस मैथ प्रॉपर्टीज आपको आती है, तो क्वेश्चन तो देखो ये बस डायग्राम बनने पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 2 सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली एट टी, तो ये पॉइंट आपका टी है, किसी और पॉइंट से बना लेते हैं, इधर टच करें टी। आर एस इज ए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक होता है आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। दो सर्कल जब डायरेक्ट, मतलब टेंजेंट क्या होता है, सबसे पहले टेंजेंट 90 डिग्री, ये पहले भी हमने यूज की थी टर्म्स, 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। अब सबसे पहले क्या, आर एस डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू 2 सर्कल टचिंग द सर्कल एट पी एंड क्यू, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है पी एंड क्यू, इधर टच करा, बाकी आगे तो बढ़ेगा, ये आगे तो इस तरह बढ़ जाएगा। ये आपका आर एस है, इसका नाम दे दिया था आर एस, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट था, पी और क्यू में टच कर रहा था। एंगल टी पी क्यू, आपको ये वाला एंगल दिया हुआ था टी पी क्यू, और आपको एंगल पूछा है पी क्यू टी, पी क्यू टी बताओ कितना है। आपको ये एंगल गिवन है कितना, 42 डिग्री, आपको ये वाला एंगल पूछा कि कितना है। देखो जिन बच्चों ने इसकी थ्योरी अच्छी तरह पढ़ी है, थ्योरी अच्छी तरह पढ़ी, तो उनको ये चीज़ पता होती है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है, ये एंगल 90 डिग्री होता है। फिर आपको ये वाला एंगल निकालना, तो सिंपली आप क्या कर दोगे, ट्रायंगल, अभी मैं आपको बता देता हूँ 90 डिग्री क्यों होता है, अभी मैं प्रूफ करा देता हूँ। कई स्टूडेंट्स वैसे होंगे, बट आपको ये चीज़ें बेसिक तो आपके क्लियर होने चाहिए। अभी तो बस मैं आपकी स्पीड बूस्ट करने के लिए आपको बस रिवीजन सेशन है कि प्रीवियस ईयर आपके पूरे पेपर डिस्कस कर दूँ। बट अभी के लिए मैं आपको बता दूंगा 90 डिग्री कैसे होता है। बट अभी के लिए आप सिंपली क्या लगा सकते हो, फिर पी क्यू टी 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये 90 है 42 है, तो आराम से आप एंगल निकाल लोगे जो आपको एंगल निकालना है। तो कितना आ जाएगा, इसको माइनस करके देख लो, ईजिली आपका 48 डिग्री आ जाएगा। 90 प्लस 42 कर लो जल्दी से, 132, और उससे माइनस कर दो, 180 से माइनस कर देना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, तो आराम से वैल्यू निकल जाएगी। बट आपको मेन चीज़ है, मेरे को ये वाला एंगल बताना है कि ये 90 डिग्री क्यों है। पहले आप इसको देख लीजिए, इसका प्रूफ देख लीजिए, बाकी तो इसका आंसर तो आ जाएगा, आ ही गया। और अब यही चीज़ है, देखो जो आपको प्रॉपर्टी पता है, किसी बच्चे को प्रॉपर्टी पता होगी कि 90 डिग्री होता है, तो फिर क्या, बस उसने माइनस ही करना है 180 वो करके। बस एक मैं जल्दी से प्रूफ करा देता हूँ इसका 90 डिग्री क्यों होता है। चलो ये पॉइंट ले लेते हैं, पी क्यू टी, मैं एंगल नहीं, मैं वैसे देखो एंगल जरूरी नहीं है, एंगल तो कुछ भी हो सकते हैं। इसके देखो प्रूफ करने के लिए आपको एक पॉइंट लेना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल पॉइंट ओ ले लिया, वो टेंजेंट ओपी भी टेंजेंट है और एक ओटी भी टेंजेंट है। मैंने क्या किया, एक एक्सटर्नल पॉइंट ओ ले लिया, वो टेंजेंट है। फिर क्या, आपको टेंजेंट्स की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। टेंजेंट्स की प्रॉपर्टीज जनरली क्या रहती है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो इक्वल होते हैं। तो इसमें देखो क्या चीज़ होगा, ये ओ पी इक्वल होगा आपका ओ टी के, और वैसे ही आपका ओ टी ये भी टेंजेंट है, और ओ क्यू, तो ओ टी और ओ क्यू ये भी इक्वल होगा।
अब सबसे पहले देखो, जब आप ट्रायंगल लोगे ओ पी टी लोगे, अब देखो इसमें दो साइड्स इक्वल हैं, ओ पी एंड ओ टी इक्वल हैं, तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल सेम होंगे, इनको ए ए मान लो, सेम होंगे ए ए। वैसे अब जब दूसरी ट्रायंगल लोगे ओ क्यू टू, तो इसमें ओ क्यू और ओ टी ये भी इक्वल है, इसलिए टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। अब ये दो साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल ये भी बी होगा और ये भी बी होगा। फिर आप क्या करोगे, ट्रायंगल पी क्यू टी कंसीडर करोगे, एंगल पी प्लस क्यू प्लस टी 180 डिग्री। तो आपके पास पी की वैल्यू ए है, क्यू की वैल्यू आपके पास बी है, और टी कितना है, ए प्लस बी। ए कितना है, 180 डिग्री। कॉमन आप ले लोगे 2 टाइम्स ए और बी, तो ए और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। तो ये इसका प्रूफ है, छोटा सा प्रूफ है। ये आपको पता है तो फिर आप इजीली इसके आंसर कर सकते हो। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 48 डिग्री। इसलिए ये तो हमें 90 मैंने लिख दिया था, इससे मैंने इसको सॉल्व कर दिया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, परफॉर्मेंस ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन ग्रेड्स हैज बीन शोन इन द फॉलोइंग पाई चार्ट इन विच टू ग्रेड्स टेकन टुगेदर इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 54 लेस देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ग्रेड बी एंड ई टुगेदर। 54 लेस बी और ई टुगेदर। सबसे पहले ये तो एक सिस्टम देखिए ना, ये देखो इस बार किस में परसेंटेज में डाटा है, डिग्री में हो तो 360 डिग्री से कन्वर्ट करते हैं, अब इसमें परसेंटेज में 100 से। अब सबसे पहले तो आपको ये चीज़ तो पता होना चाहिए कि 1800 जो वैल्यू है टोटल, 1800 स्टूडेंट्स कितने होंगे, 100%। डिग्री होता तो मैं इसको 360 डिग्री लिख देता, तो इसमें मेरे को 1% कितना है, 1% सिंपली निकाल लोगे, 1% कितना आ जाएगा, 18। हमें कितना चाहिए, 54 लेस, 54 लेस, 54 मीन्स एलिमेंट्री इक्वेशन है, 3 से कर लो, 54 3%। अब हमें क्या चीज चाहिए, 3% लेस चाहिए, 54 लेस बोला था, देन बी एंड ई टेकन टुगेदर। पहले देखो बी और ई, ये ब्लू ऑरेंज, बी कितना है 27 एंड ई, ई कितना है आपका सबसे लास्ट वाला 8। सबसे पहले आपको b और e की वैल्यू तो पता लगी, परसेंटेज में खेला करो पूरा। b और e की वैल्यू तो हमें 27 प्लस 8 कितना हो गया आपका, सिंपली 35%। अब हमें एक ऑप्शन ऐसे चूज करने हैं वो 54 लेस मतलब 3% कम हो, तो मतलब उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 32%। अब 32% देखो किन ऑप्शनों में आ रहा है। पहला ऑप्शन बोल रहा है सी एंड डी, सी की वैल्यू देखो अब कितनी है, 24 और डी कितना है 24 और 11, ये तो 35% आ रहा है, ये नहीं होगा। ए और ई, ए की वैल्यू देखो पहले से 30 है और ई की वैल्यू ये 38 आ रहा है, 38%, ये वाली वैल्यू भी नहीं है। बी एंड डी, बी ऑरेंज एंड डी, बी एंड डी 27 प्लस 11, 27 प्लस 11 ये भी नहीं आया, ये भी 38% है। लास्ट में सी एंड ई, सी 24 और ई 24 और 8 32%। हमें 32% ही ढूंढ रहे थे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, सी एंड ई, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी से डायमीटर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, सी एंड डी आर 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ऑन आइदर साइड। फिर आपको एंगल दिए हैं, डिफरेंस बिटवीन दिस। इजी है, डायग्राम बना लोगे, क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है। ए बी डायमीटर, सी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑन अदर आइदर साइड। इधर सी मान लो, इधर डी मान लो। सी ए बी ये 42 डिग्री दिया हुआ है, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, ये एंगल भी आपको गिवन है 57। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ एंगल सी ए डी, पूरा निकालना पड़ेगा, और सी बी डी। कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। हमें डिफरेंस निकालना है एंगल सी ए डी और सी बी डी।
इसमें बस एक ही प्रॉपर्टी लगेगी, हमने पहले भी डिस्कस की थी। एंगल इन ए सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मीन्स जब आप डायमीटर को लेके कोई भी एंगल बनाओगे सर्कमफेरेंस में, वो तो होता है 90 डिग्री। तो ये तो हमें पता लग गया कि ये 90 डिग्री है, हमें ये भी पता लग गया 90 डिग्री है। अब ट्राइंगल ये वाली ले लो, ए सी बी ले लो, इन तीनों का सम कितना होगा? एंगल ए प्लस सी और बी का सम होगा 180 डिग्री। ये 90 है, तो इसमें से आप देख लो ये वाली वैल्यू आ जाएगी जल्दी से, आप इसको माइनस करके देखोगे। ये तो 90 है ही, तो आप सिंपली 90 में से यही वाला माइनस करके देख लो जल्दी से। 50 48, तो ये तो आ जाएगा आपके पास 48 डिग्री। तो वैसे ही जब आप इस वाले ट्रायंगल में लगाओगे, ट्रायंगल जब आप ए बी डी लोगे, ये एंगल तो 90 डिग्री होगा। जब आप डायमीटर लेके कोई भी सर्कमफेरेंस में बनाते हो तो 90 डिग्री होता है। ये 57 है, तो जनरल जल्दी से आप ये भी निकाल लोगे। 60 33, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 33। हमें क्या निकालना था? इनका डिफरेंस, सी ए डी वैसे पूरा कितना है? 75, और ये कितना है? 8 7 15 और 105। तो इनका डिफरेंस बताना था हमें, तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 30 डिग्री का। कितना इजी क्वेश्चन है। फोर्थ प्रॉपर्टीज पता है तो आंसर तो आप जल्दी से लगा सकते हो, इसका आंसर आ जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट देखिए, इन ट्रायंगल एल एम एन, देखो ज्योमेट्री जनरली क्या है? प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज आपको आती हैं तो क्वेश्चन तो आप जल्दी कर लोगे। In triangle MN, the bisector of angle L and N intersect at an angle of 112. ये कितना है? 112। What is the measure of angle M? जब आपने एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ोगे उसमें आप ये वाला, और इस पॉइंट को भी क्या बोलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इस पॉइंट को बोलते हैं, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर मिल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? इन सेंटर। तो इसमें जनरली प्रॉपर्टी रहती है, जो इसमें आपका एंगल, इसको आप इन सेंटर को आई से लिख लो, एंगल एल आई एन इज इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल एम बाई 2। ये प्रॉपर्टी है आपकी इन सेंटर, इसका पूरा प्रूफ होता है। अभी देखो प्रूफ कराऊंगा तो फिर आपके बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे। जनरली बस ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है। ये कितना है? 112 डिग्री। ये 90 प्लस एम बाई 2, जल्दी से निकालो, एंगल एम आ जाएगी वैल्यू। पहले 90 इधर जाके माइनस होगा 22 और फिर इंटू 2, तो एंगल एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 44 डिग्री। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, आंसर तो आप इजीली कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन। If boatman can row his boat in still water at a speed of 9 km per hour, he can also row 44 km downstream and 35 km upstream in 9 hours. How much time he will take to this 33 km downstream and 28 km upstream? पहले कितनी बार क्वेश्चन किया हमने? x हमें पता है, इस टाइप के क्वेश्चन में स्पीड ऑफ बोट जनरली x रहती है हमारी, और स्पीड ऑफ करंट हम y मानते हैं। करंट, स्पीड ऑफ करंट। अब हम इस क्वेश्चन में हमें डाउनस्ट्रीम पानी के फ्लो के साथ, फ्लो विद रिवर, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम अगेंस्ट। डाउनस्ट्रीम क्या होता है? पानी के फ्लो के साथ, अपस्ट्रीम उसके अगेंस्ट। अब सिंपली देखो क्या चीज़ बोल रही है। टोटल टाइम, टाइम तो हमें पता है सिंपली वही रहेगा, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम आपका दिया हुआ है डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, टाइम दिया आपको 9 आवर पहले केस में। डिस्टेंस कितना है? 44। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या रहती है? x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है? 9। तो कितना आ जाएगा? 9 प्लस वाई ले लो, और अगले में कितना है? 35। ये कितना आ जाएगा आपका? 9 माइनस वाई इज इक्वल टू 9 आवर। डाउनस्ट्रीम स्पीड सिंपली x प्लस वाई, अपस्ट्रीम x माइनस वाई। अब देखो एक इक्वेशन ये है, अब देखो इसको आप सॉल्व करो तो y की वैल्यू आ जाएगी। बट देखो पेपर में थोड़ा स्मार्ट बनना है, स्मार्ट इन द सेंस कि आपको पता है, देखो ये 44 है, बच्चों के देखो बिल्कुल माइंड में आता है 44, देखो किसके टेबल से कटेगा? जनरली किसके? वैसे कटने को तो बहुत टेबल है, 4 से भी कटेगा, पर 11 से काटोगे तो ईजिली है ना। 11 देखो y की वैल्यू जब आप इधर 2 ले लेते, क्रॉस चेक यहीं पे किया करो, नहीं तो आप इसको क्रॉस करोगे पूरा टाइम लगेगा। y की इफ y2 लोगे तो 9 प्लस 2 11, तो पूरा इधर 4 आ गया। इधर देखो कितना लोगे? 2 लोगे तो 7 आ गया, तो 35 डिवाइड बाई 7 करोगे तो 5, तो बिल्कुल सॉल्व करके 9 आ रहा है। इधर 4 प्लस 5 9, तो सेटिस्फाई कर रही है y की वैल्यू 2।
ऐसे करके देखा करो ना। मैंने इधर 44 देख लिया, मुझे पता है 44 के लिए इधर अपॉन 11 हो तो ठीक रहता है। वैसे देखो पॉइंट्स में हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर हिट एंड ट्रायल है। पहले मैंने इसको y की वैल्यू 2 पुट करके देखी तो 44 डिवाइड बाई 11 हो गया तो 4 आ गया। इधर 35 डिवाइड बाई 9 माइनस 2 7, तो 35 डिवाइड बाई 7 किया 5, 4 प्लस 5 9। तो क्यों मैंने पूरा टाइम वेस्ट करना, मैंने y की वैल्यू 2 निकाल ली है। अब सिंपली मैं इसका आंसर देखूंगा, आंसर कैसे निकलेगा। देखो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको भी एग्जाम में फॉलो करनी पड़ेगी, तो ये आप 25 क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो फिर आप रह जाओगे। अब देखो हमें कितना चलना है, 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब देखो डी की वैल्यू डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई था आपका, एक्स की वैल्यू हमें 9 है, वाई वैल्यू हमने निकाल ली 2, तो डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 11, अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 7, तो कितना आ जाएगा 33 डिवाइड बाई 11 3 और 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा जल्दी से 7 नंबर, ऑप्शन नंबर 3। देखो कई क्वेश्चन इजी हैं, कई थोड़ा टिपिकल भी आते हैं सीजीएल में, पर जनरली कोशिश आपने करनी कि 25 क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन तो जल्दी से लगाओ। 20 क्वेश्चन तो जनरली इजी रहते हैं, 4-5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपके टाइम टेकिंग रहेंगे। सबसे पहले देखिए, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजकल टू 6.25, ए बी बी सी सी ए 0.52, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। और ये कंडीशन पे भी ध्यान रखना है, कंडीशन दिए तो कुछ लास्ट पे फोकस रखना, कुछ नहीं है फॉर्मूला आपको पता कर लोगे। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, सब में 2ab 2bc 2ca होता है, तो मैंने 2 कॉमन पहले से ले लिया, तो ये इसका जनरली फॉर्मूला रहता है। ये चीज़ आपको गिवन है 6.25, ये वैल्यू कितनी है 6.25 प्लस 2, ये वाली वैल्यू भी गिवन है आपको 0.52। देखो सॉल्व करके कितना आ रहा है 104 और फिर 1.04 या 7.29। ये चीज़ क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब जब आपको ए प्लस बी प्लस सी निकालोगे तो अंडरूट हो जाएगा, अंडरूट होगा तो प्लस माइनस दोनों वैल्यू आएंगी, तो 729 किसका होता है 27 का, तो पॉइंट खिसका दो इधर, तो 2.7 आ जाएगा। वैल्यू कौन सी आएंगी प्लस माइनस 2.7, और आपको गिवन था ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू लेस देन 0 है, तो मतलब वो नेगेटिव है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा -2.7। ये चीज़ भी कंसीडर करनी है, ये आपको गिवन था, ये चीज़ गिवन नहीं होती तो फिर आपने आंसर ऑप्शन नंबर 4 लगाना था, बट ये चीज़ आपको गिवन थी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी सा है। In a manufacturing unit, it was noted that price of raw material has increased by 25% and labor cost has gone up from 30% of the cost of raw material to 38% of the cost of raw material, new raw material होगा। What percentage of consumption of raw material will be reduced with respect to increased price। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या है, जो आपकी देखो कॉस्ट रहेगी, कॉस्ट आपके दो ही फैक्टर पे हैं, एक जो आपकी रॉ मटेरियल जो कच्चा माल, कुछ भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करता है आपकी क्या चीज़ बना रहे हो, बुक्स वगैरह बना रहे हो तो आपके जो वुड जो कागज़ पल्प जो पेपर का यूज़ होता है, किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग है आपकी, रॉ मटेरियल प्लस इसे बनाने वाला लेबर कॉस्ट, ये भी कंसिडर होगी ना, अपने आप तो चीज़ कोई बनेगी नहीं, लेबर कॉस्ट भी कंसिडर होगी। कॉस्ट देखो जो फाइनल कॉस्ट रहती है आपकी दो फैक्टर पे डिपेंड करेगी, रॉ मटेरियल प्लस लेबर कॉस्ट। क्वेश्चन में देखो क्या चीज़ बोल रहे हैं, रॉ मटेरियल हैज़ इंक्रीज बाय 25, इस तरह कर लो इनिशियल फाइनल, पहले तो रॉ मटेरियल को कंसीडर करो, 100 मान लो, 100 से प्राइस कितनी इंक्रीज हो गई 25%, 125। अब आ जाएगी आपकी लेबर कॉस्ट, द लेबर कॉस्ट हैज गॉन अप 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू, देखो पहले मतलब कितनी थी कॉस्ट मटेरियल, देखो 100 था तो उसका वो 30% थी, तो वो कितनी थी 30,
तो कॉस्ट टू 38% ऑफ द कॉस्ट ऑफ दिस। अब देखो वैल्यू कितनी होगी है, मतलब पहले 30 से वो कितनी होगी 38%, नहीं सॉरी, अब देखो 30% वो 100 का था, वो 125 का निकलेगा 38%। gone up 30% of cost of raw material to 38% of the cost of new raw material। न्यू भी लिख लेते। सबसे पहले देखो 100 का 30, अब इसमें कितना आ गया, इसका इसका तो आसान था नहीं का, 100 का 30% सिंपली 30 आई, पर 125 का आप 38% निकालोगे, इतनी प्राइस आपकी बढ़ गई है। 38/100 कर लो, सिंपली आपको पता है 5/4, सिंपली इसको काट दो, 19 2 95/2, जो सिंपली आपकी कितनी बढ़ गई, इसको डिवाइड करके देखोगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू सॉरी 47.5, तो इसकी वैल्यू देख लो कितनी आ गई, मतलब 47.5 बढ़ गई है आपकी वैल्यू, इधर ही लिख लो इसको। अब क्वेश्चन देखो, अब देखो पहले कॉस्ट कितनी थी आपकी 100 और 130, और अब टोटल कॉस्ट कितनी थी, फाइनल कॉस्ट हमने पहले भी बताया था आपको, लेबर रॉ मटेरियल प्लस लेबर 100 प्लस 30 130, अब कितनी होगी है, इसको ऐड करके देख लो, 7.5 तो आएगा, 7 5 12 13 और 172। अब देखो कॉस्ट कितनी होगी, 130 से 172.5 होगी। अब आप देखोगे कितना इंक्रीज हुआ है टोटल, हमें पूछा परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल विल बी रिड्यूस। अब कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, देखो अब 130 से 172.5, तो कितना रिड्यूस करना पड़ेगा आपको, इसकी माइनस करके देख लो वैल्यू कितनी आती है, 42.5 रिड्यूस करना पड़ेगा। देखो इंक्रीज और डिक्रीज क्या रहता है, जनरली डिफरेंस रहता है, आपको कितना रिड्यूस करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज प्राइस, इंक्रीज प्राइस मतलब टोटल 172.5 इंटू 100। देखो थोड़ा सा पॉइंट्स में था, इसको देख लो सॉल्व करके कितनी वैल्यू आती है, 42.5 डिवाइड बाई 172.5 इंटू 100। मैं वैसे ही बता देता हूँ आपको, 24.6 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी ना। देखो ऑप्शन दोनों क्लोज थे, वैसे तो मेरे को इतना आइडिया तो लग ही गया था कि 42 176 से 1/4 के आसपास ही है इसके, 1/4 मीन्स इसको काटोगे 25 के आसपास है, पर दो ऑप्शन थे आपके, एक 25.5 भी था, तो आपको बिल्कुल सॉल्व करना पड़ेगा। अब पेपर में देखो जो गैस लगाना तो इन दोनों में से लगाना था, पर इसकी एक्यूरेट वैल्यू आप करोगे तो 24.6 आ जाएगी, 6। देखिए 9th क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था और कैलकुलेशन भी थी थोड़ी सी। अब देखिए 9th क्वेश्चन देखिए, स्टडी द गिवन हिस्टोग्राफ दैट शोज द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन एन एथलेटिक टीम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद हाइट लेस देन 170 सेंटीमीटर एज द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट विद हाइट मोर देन 160। देखो कंपेयर करना है। अब देखो सबसे पहले हाइट लेस देन 170 सेंटीमीटर, 170 से हाइट आपकी कम होनी चाहिए, 170 से आपकी हाइट कम कौन कौन से हैं, 20 12 और 6, 12 6 18 और 20, 38 ऑफ द नंबर ऑफ, मतलब इसको किससे विद रिस्पेक्ट टू कंपेयर करना पड़ना, ऑफ द नंबर स्टूडेंट विद हाइट मोर देन 160, 160 से ज़्यादा वाले, 160 से ज़्यादा वाले कौन से हैं, ये वाले, 160 से तो 20 भी कंसीडर होगा। पहले देख लो सबसे पहले कितना था, हाइट लेस देन 170, 1 सेंटीमीटर से लेस, सिंपली ये वाली वैल्यू आ गई थी। और दूसरे में क्या था, विद हाइट मोर देन 160, 160 से ज़्यादा वाले, तो इन सबको ऐड कर लो जल्दी से, 6 + 4 20, 20 प्लस 18 38, 38 प्लस 24 कर दो, 42 52 62 62 और 20 82। इसकी वैल्यू भी देखो
19 और अप्रोक्सीमेट बतानी है ना, 1900 डिवाइड बाई 41। अब देखो सारे फिर ये पॉइंट्स में ही आएंगे, पर अप्रोक्सीमेट आप बता सकते हो कितना आएगा। 29 41 को आपका था 4, देखो 4 वाला एक ही ऑप्शन था, 46.3 वाला, बाकी कोई ऑप्शन क्लोज नहीं थे ना। अब ऐसा एक्यूरेट में निकाल लेना, बट एक ही ऑप्शन था जिसमें ये बिल्कुल इसके पास हो। इस बार आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें थोड़ा सा गैस सा आइडिया ले लिया कि ऊपर 38 आएगा, डिनोमीटर में 82 आएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 46.3। 4 से करेंगे तभी आएगा ये, बाकी तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। 5 से पे ज़्यादा हो जाना था, तो सिंपली आपने इसको इतना ही करना है, जरूरी नहीं इसके आगे सॉल्व करना। करोगे तो पूरा आंसर आ जाएगा, बट आप एक ही ऑप्शन था ना 46, बाकी तो कोई था ही नहीं। अब देखो कई क्वेश्चन रहते हैं जनरली टाइम टेकिंग, तो उसमें आपने थोड़ा अप्रोच लगानी है। अब इसमें नहीं जरूरत पड़ी सॉल्व करने की, तो नहीं किया मैंने। प्रीवियस आपको पूरा सॉल्व करना पड़ना, इसलिए 2 ऑप्शन क्लोज थे। अब 10th क्वेश्चन देखिए। अभी ये क्वेश्चन तो एक्यूरेट आएंगे। एवरेज ऑफ 52, 71, 43, 22 ए एंड बी इज 55, और अगले का एवरेज दिया 53। व्हाट इज एवरेज ऑफ ए बी सी डी। हमने कितने क्वेश्चन कर लिए इसके। एवरेज सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, सम एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। पहले कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो अब इनका सम कितना होगा 52 प्लस 71 ए प्लस बी इज 55 इंटू जनरली 6 से मल्टीप्लाई कर दो। इनको ऐड करो जल्दी से, यहीं पे ऐड कर लो। 3 + 2 5 6 8, ये 2 6 6 + 7 13 13 + 5 18 188 ए प्लस बी 30 और 330। ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, जल्दी से इधर से माइनस कर दोगे आप। 188 इससे माइनस कर दो, आपके पास ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। ए प्लस बी कितना आ गया आपका 142। वैसे ही आप क्या निकालोगे, दूसरी इक्वेशन यूज करोगे। 42 + 45, कैलकुलेशन कर लेना जल्दी से। सी एंड डी 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर थे, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो 53 × 7। अब इनका सम भी देख लो जल्दी से कितना आ रहा है। 5 + 2 7 + 9 16 17 और 19, 1 कैरी हो गया। 5 10 14 18 22। इक्कीस और 35 37 371। सी और डी की वैल्यू भी निकालो। 371 - 229, 11 में से 9 गए 2, 36 142। तो सिंपली आपने देखो ए प्लस बी की वैल्यू 142, सी और डी भी 142, आपको एवरेज बताना था ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का। तो सिंपली इनको ऐड कर लो, ये 142 71 आंसर आ जाएगा। मैंने यहीं से देख लिया, दोनों बराबर थे, इनका आधा कर दिया 71। ये वैसे आप इनको ऐड कर लो, 284 आ रहा है, इनको ऐड करने पे 284, इनका एवरेज बताना तो डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 4 कर दो, 71 आंसर आ जाएगा। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। अब देखो 11th क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच व्हेन 156 181 331 आर डिवाइडेड द रिमाइंडर इज 6 इन ईच केस। ये क्वेश्चन हमने जो कल एक पेपर डिस्कस किया था उसमें भी आया था, बट उसमें रिमाइंडर बोला था सेम इन ईच केस। तो उसमें मैंने आपको पूरा फॉर्मूला बताया था कि कोई भी आपको इनका क्या रहता है, एचसीएफ निकालना है। आपके 3 नंबर है, ए बी सी हैं, रिमाइंडर आपको कंसीडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो जब आपको नंबर पूछा हो ना कि ऐसा कौन सा नंबर बताइए, मतलब वो अलग चीज़ है। रिमाइंडर कई बार निकालना पड़े, पर इसमें रिमाइंडर 6 है, बट हमारे लिए यूजफुल नहीं, हमें तो नंबर पूछा हुआ ना, ग्रेटेस्ट नंबर। तो सिंपली आपने एचसीएफ निकालना है इनके डिफरेंस का। डिफरेंस मीन्स जो इनमें बड़ी वैल्यू, देखो इसमें चाहे आप इधर देख लो 156, इनमें देखो डिफरेंस कितने का आएगा। मॉडलस लेना ना, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए का मॉडलस।
पॉजिटिव वैल्यू, इन दोनों में देख लो 181 बड़ा है, तो इससे इसको माइनस कर लो, 25 वैल्यू आ गई। बी और सी में देख लो कितने का है, 0, 33 में 18 गए, जल्दी से आपने देख लिया 15, और लास्ट में इसमें इसको माइनस कर लो, 6 माइनस 1, सॉरी नहीं 6 नहीं, ये माइनस होगा, 11 में से 6 गए 5, 32 में से 15 गए 175। तो सिंपली आपको इसका क्या लेना पड़ेगा, एस सी एफ, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर 25 रहेगा, 25 से सारे इजीली डिविजिबल हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इजी क्वेश्चन था, इसलिए मैंने कल भी करवाया था डिस्कस ये क्वेश्चन। अब देखिए, काइट इज attached to a string, find the length of string when the height of kite is 90 meter and the string makes an angle of 30 degree with the ground। अब मैंने इसका कल भी पूरा कंसेप्ट बताया हुआ था, वैसे तो बिल्कुल इजी, आप नहीं भी पता तो आप इजीली कर लोगे। काइट है, स्ट्रिंग अटैच है, ये मान लो स्ट्रिंग है, तो ये आपकी स्ट्रिंग कंसीडर की है मैंने, रस्सी से बांधी हुई है, यहाँ से आप उड़ा रहे हो, ये एंगल आपको गिवन है कितना, 30 डिग्री, हाइट आपको गिवन है, ये वैल्यू आपको गिवन है 90 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग व्हेन द हाइट ऑफ काइट इज दिस, ये 90 मीटर, मेक्स एन एंगल दिस। अब आपको देखो कल भी मैंने, वैसे भी आप लगा लीजिए, चाहे 10 का फॉर्मूला लगा लीजिए, आराम से निकल जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। मैंने कल आपको ये वाले याद करने के लिए बोला था, इस तरह याद कर लो ये चीज़ें। ये 30 डिग्री है तो इसके सामने हमेशा 1 होगा, 1, 3 और 2 बस। तो ये 90 है तो इसका डबल होगा, तो स्ट्रिंग कितना आ जाएगा, 180 मीटर। कल मैंने थोड़ा सा प्रूफ भी कराया था कि tan 30 कितना होता है, 1/√3, ये 1/√3 है तो ये 2। अभी इनकी रेशियो आ जाती है। देखो एंगल जनरली क्या है पॉसिबल होंगे, 30 और 60 और 45 और 45, जो आपके क्वेश्चन जनरली रहते हैं ट्रिग्नोमेट्री या जो हाइट एंड डिस्टेंस के, इसलिए आपको वैल्यू बस कुछ वेरिएबल्स में पता है, 30 में पता है, 45 में पता है, और वैसे भी आपने निकालना हो तो आप आराम से निकाल लोगे। कौन सा फॉर्मूला लगा लोगे इसमें, सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, नहीं सॉरी, ये हाँ ये 90 डिग्री नहीं, ये हाइपोटेन्यूज है। अब 30 डिग्री के सामने, चाहे आपकी अपनी चॉइस है, ये 30 है तो दूसरा 60, बट आप इस 30 से कर लो, तो आप कौन सी चीज़ लगा लोगे, साइन लगा लोगे। आपको स्ट्रिंग निकालना पड़ता है, साइन 30 ही लगा देना था, परपेंडिकुलर, वैसे ही मैं बता रहा हूँ, साइन 30 परपेंडिकुलर ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, वही चीज़ें हैं। ए बी हमें पता है 90, ए सी निकालना हो तब भी आपने क्रॉस भी कर लोगे तब भी 180, बट पेपर में इतना क्यों करना है, आपको मैंने 2 केस तो बता दिए। रेंज देखो, एंगल 30 होगा या 45 होगा, जब 45 होगा तब भी याद कर लो, 45 ये भी 45 है तो ये भी 45, तो ये 1, 1 और ये √2, बस ख़त्म। हाइट एंड डिस्टेंस जनरली इन्हीं कंसेप्ट पे चलती है। देखिए थोड़ा इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट है। A sum of money was borrowed and paid back in 2 equal annual installment of rupees 980, allowing 4% compound interest. The sum nearest to tens borrowed was। अब सबसे पहले थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट है, पहले आपको पहले मेरे को फ्रैक्शन बताइए। अब देखो ये क्वेश्चन उन्हें को समझ आएंगे जिन्हें पहली बात तो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा हो, कंपाउंड इंटरेस्ट के बाद थोड़ा इंस्टॉलमेंट के कंसेप्ट भी पता हो। सबसे पहले देखो 4% कितना होता है, 4/100 करोगे, इसकी रेशियो कितनी हो जाएगी, 1/25। हम देखो जब रेशियो मेथड करते थे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाते थे, तो ये प्रिंसिपल लिखते थे और इधर अमाउंट लिखते थे। अभी ये कौन सा इंस्टॉलमेंट का है, अब देखो जो इंस्टॉलमेंट लिख रहा हूँ वही सिस्टम रहेगा थोड़ा सा। अब देखो आपने 25 रुपये उधार लिए हैं, जब आप कोई लोन भी लेते हो बैंक से तो ऐसा तो नहीं कि आपने 100 रुपये लिया तो आपको कुछ साल बाद वापस करोगे तो इंस्टॉलमेंट भी जाती है, तो पर पैसे तो ज़्यादा ही वापस करने पड़ते हैं, सेम तो नहीं करने पड़ते। तो इसमें आप देख लीजिए, इसमें क्या प्रिंसिपल आपके 25 रुपये पहले साल के लिए, देखो फर्स्ट ईयर के लिए कितना आपकी 25 रुपीज़ आपने बोरो की, तो उसमें 1 रुपये इंटरेस्ट लगा है। जब आपको वापस करने पड़ेंगे पहले इंस्टॉलमेंट, आपने बोलते कि मैंने एक ही इंस्टॉलमेंट में वापस कर देने, आपने एक ही इंस्टॉलमेंट में करने होगी तो आपने 26 रुपये दो और बात ख़त्म। आपने 25 रुपये लिए थे, आप बोलते कि मैं एक ही इंस्टॉलमेंट में वापस कर दूंगा, तो फिर आपको बस 26 रुपये दो, बात ख़त्म। बट वैसे ही आप इंस्टॉलमेंट बढ़ाओगे तो आपको पता है कि ज़्यादा इंस्टॉलमेंट बनाने से पैसे की वैल्यू भी, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हो, जब आप EMI का ऑप्शन देखते हो, जब जो 3 मंथ का होता है, एक होता है आपके 6 मंथ्स का, तो आप ये नोटिस करोगे जब 3 मंथ्स में जब आपको पैसे देने पड़ते हैं वो थोड़े कम होते हैं, 6 मंथ्स में ज़्यादा। वैसे ही आप 9 मंथ्स की बनाओगे तो आपको और ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो कोशिश किया करो जल्दी पैसे ख़त्म कर दो, 3 महीने में दे दिया करो।
नो कॉस्ट ईएमआई हो तो। ये तो चलो आपको ऐसे जनरल बता रहा हूँ। अब देखिए पहले साल तो ये तो क्लियर है 25 है, 26 देने पड़ेंगे। अब देखो इसमें सेकंड ईयर जब आपने सेकंड इंस्टॉलमेंट करनी होगी तो आप इसका याद कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए। जो पहली इंस्टॉलमेंट है इसका स्क्वायर 25 का स्क्वायर और इधर 26 का। ये कौन सी आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये आपकी आ जाएगी सेकंड। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट करते थे उसमें तो हम सिंपली वैल्यू सेम सेम लिखते थे फिर मल्टीप्लाई करते थे, बट इंस्टॉलमेंट में थोड़ा सा कंसेप्ट अलग रहता है। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और ये सेकंड। अब देखो बोल रहे हैं कि क्वेश्चन देखो क्या चीज गिवन थी आपकी, पेड इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹980। बोल रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट दोनों आपकी इक्वल है। अब देखो पहली इंस्टॉलमेंट देखो मैं यहीं पे कर रहा हूँ, कंसेप्ट समझा दिए। तीसरी इंस्टॉलमेंट होती थी फिर आपने क्या करना था 25 का क्यूब और इधर 26 का क्यूब। क्यूब मतलब जो आपके वेरिएबल आ रहे हैं, 10% होता तो 10 और 11 आना था, उसी हिसाब से करना था। तो अभी के लिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको मैंने कंसेप्ट थोड़ा सा बता दिया। इधर देखिए मैंने प्रिंसिपल लिखा है, इधर मैंने इंस्टॉलमेंट। सबसे पहले देखिए वही चीज़ है, पहली इंस्टॉलमेंट जो फर्स्ट 25 का 26 रुपये, दूसरी इंस्टॉलमेंट 25 का स्क्वायर मीन्स 625, 26 का कितना है 676। अब इसमें क्या बोला था कि दोनों में आपको बोला था एनुअल इंस्टॉलमेंट इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, कि दोनों इंस्टॉलमेंट इक्वल है, बट हमारे हिसाब से रेशो में पहली इंस्टॉलमेंट 26 है, दूसरी कितनी है 676। तो क्यों ना पहली इंस्टॉलमेंट को 26 से मल्टीप्लाई कर दें। 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 676 हो जाएगा, बट इधर आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 25 इंटू 26, 625 प्लस 650 आ जाएगा। तो आपके ये 650 आ जाएगा और इधर तो 676। तो टोटल आप प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट सम बोरोड वाज कितना हो जाएगा 650, 650 प्लस 625। तो इसको आप ऐड करोगे 1275। अभी हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है 1275 यूनिट की, 1275 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें क्या चीज़ गिवन थी, एनुअल इंस्टॉलमेंट दिस 980। हमें ईच एनुअल मतलब जो आपको 676 है दोनों जगह आपकी 676 की वैल्यू आपको गिवन है ₹980। तो वैसे आप एक यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे, एक की निकालोगे 980 डिवाइड बाई 676, बट मेरे को कितने की चाहिए 1275, 1275 की, तो इंटू 1275। अब क्वेश्चन में भी क्या है, सम नियरेस्ट टू, नियरेस्ट बताना है। देखो ऑप्शन थोड़े दूर दूर हैं, सॉल्व करो इसे। मुझे पता है देखो ये 25 से नहीं काट रहे, बट मैं भी 25 से काट रहा हूँ इसे, अप्रोक्सीमेट है। 25 से इधर काटोगे तो कितना आ जाएगा 5, 125 फिर 2 51, ये तो पूरा कट गया। इसको भी 25 से काट दो, 2 176, 176 में 175 पे पूरा कटता है तो 27 लिख लो। फिर इसको काट दो, 3 से काट दो, इधर 17 और इधर 9, फिर इसको 9 से भी काट दो, इधर 1। अब देख लो इधर 1 आ गया तो आगे कितना आएगा आपका 0, और 81 होता बाय द वे, ये 81 होता, 981 की जगह 981 होता तो 9 109 आना था। तो सिंपली आपने 17 109 इंटू 17, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही है, 17 को 9 से किया 153, 1 कैरी 18, 1853, 1850 इसका आंसर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने हिट एंड ट्रायल की, इधर 9 था तो मैंने सिंपली इसको 980 की जगह मैंने इसको 981 ले लिया, मैंने इसको 675 ले लिया। अपने काटने के लिए मैंने इजी कर लिए 2 नंबर। तो आप भी इस तरह कर सकते हो, अप्रॉक्सीमेट बोला हो तो आंसर कितना आ जाएगा 1850। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ एन इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग एकेडमिक ईयर 19 एंड 20। सबसे पहले हमें क्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज 2000 एंड दिस। अब इसमें कितने थे 2000 थे, 20 में कितने थे 24। What percentage increase or decrease number of student of engineering in 2020 as compared to 19। कंपेयर किससे कर रहे हैं 19 से, और कंपेरिजन हो किस चीज़ का रहा है इंजीनियरिंग का। देखो अभी तो चलो एक ही क्वेश्चन है, इसको वैसे ही ओरली कर लो। इंजीनियरिंग देखो पहले केस में कितना है 13% और इधर कितना है 12%। ईजी चीज़ें है ना,
2000 में निकालना हो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स तो आप सिंपली क्या करना, 2 जीरो तो कट ही जाएंगी, तो 13%, 2 जीरो कट गया तो कितना आ जाएगा, 2 जीरो काट दी, 13 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 260 वैल्यू। अब कौन से ईयर में, और 2020 में, सॉरी 2019 में था ना, ये तो इनकी वैल्यू थी ना। अब 2020 में देखो कितनी वैल्यू आ जाएगी, सिंपली 12% निकालना है आपको 2400 का, तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो काट दो, 24 को पहले 10 से कर दो, आप वैसे ही कर लो, 240, 240 प्लस 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 कितना आ जाएगा आपका, ये 12% था ना, 48, 288। कितना इंक्रीज और डिक्रीज, देखो ये 260 और ये 288 है, कितने का डिफरेंस है, पहले तो डिफरेंस देख लो, 28 का। कंपेयर किससे कर रहे हैं, 19 वाले से, 19 में कितने थे, 260। अब देख लेना, इसका 100 के आसपास आएगा, बट सारे ऑप्शन देखो, सॉरी 100 नहीं, 10 के आसपास आएगा, सारे ऑप्शन 10 के पास हैं, फिर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 14 और 13, तो अप्रॉक्सीमेट 140 डिवाइड बाई 13 करना पड़ेगा, फिर पॉइंट लगा दो, फिर 13 7 जा 10.7, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10.7। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं था, 2000 इंजीनियरिंग निकालने थे, 13% 2000 का निकाला, 260 ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आपकी आ गई 288, ये वाली वैल्यू आ गई, आगे क्या करना था, कुछ भी नहीं करना था, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P इज थर्ड प्रोपोर्शन एंड Q इज फोर्थ प्रोपोर्शन। बस आपको ये टर्म्स पता है, रेशो का कंसेप्ट होता है, रेशो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले आपका क्या चीज़ गिवन है, P थर्ड प्रोपोर्शन है, दिस दो नंबर दिए हैं A20। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, जब आप नंबर को थर्ड प्लेस पे रखो तो P आपका इधर आ जाएगा, और फोर्थ प्रोपोर्शन नंबर को फोर्थ पोजीशन पर रखो। वैसे तो इनके फॉर्मूले होते हैं डायरेक्ट, नहीं आते तो मैं ड्राइव करना सिखा देता हूँ। P थर्ड प्रोपोर्शन है, दो नंबर का 8 और 20 का। Q क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन, 3 5 24। थर्ड मतलब आप थर्ड पोजीशन पे रख लो, फोर्थ मीन्स फोर्थ। मीन्स भी एक होता है मीन प्रोपोर्शन, मीन मतलब इनके बीच में। अब सबसे पहले आपको पता है, नहीं आता तो फॉर्मूला इस तरह निकलता है, रेशो निकालो 8/20 इक्वल टू 20/P। प्रोपोर्शन का कंसेप्ट है, इसमें कितना आएगा, 3/5 इज इक्वल टू 24/Q। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जल्दी से आपके पास P की वैल्यू भी आ जाएगी। अब देखो 8/20 है, यहीं से सॉल्व करना, यहीं पे कर लो। ये रेशो देखो कितनी आ रही थी, 4/5 आ रही थी, सॉरी इसको आपने किसे 4 से काटा है, तो 2/5 आ रही थी, तो इसको उधर क्रॉस कर लो, P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। वैसे आप इसको सॉल्व कर लेना जल्दी से, Q की वैल्यू यहीं से काट दो, Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। हमें क्या पूछा, 2P प्लस Q, 2P प्लस Q, 100 प्लस 140। बस आपको ये पता होना चाहिए थर्ड प्रोपोर्शन। अभी आपको चलो नंबर की फॉर्म में बता देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले तो इसको नोट कर लो जल्दी से। नी फॉर्मूले आते तो इस तरह कर लो, एक जगह 8/20 लिखा, फिर मैंने 20 लिखा, फिर P, इधर तो दो नंबर थे ही, 3 और 5 और 24 और Q। और वैसे फॉर्मूले लिखने, फॉर्मूले लिख लो। सेकंड प्रोपोर्शन, दो नंबर आपको गिवन हो, सेकंड प्रोपोर्शन निकालना हो तो √AB। सेकंड प्रोपोर्शन को ही मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं, सेकंड प्रोपोर्शन को ही मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। फिर एक टर्म आती है थर्ड प्रोपोर्शन, जो इस क्वेश्चन में थी, क्वेश्चन बोलते हैं हमें फॉर्मूले से करना है, तो फॉर्मूला रहता है B²/A। इसमें देखो 8 और 20 थे, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ना था, 20 का स्क्वायर अपॉन A कितना था, 8, तो तब भी आपने सॉल्व कर लिया, तब भी 50 आएगा वैल्यू। और एक होता है फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, तो वो फॉर्मूला क्या रहता है आपका, BC/A। BC या भी आपके ABC हैं, तो BC 5 × 24 डिवाइड बाई A। देखो कुछ नहीं है, इनको बस रीअरेंज करके आती हैं, तब भी 40 ही आएगी वैल्यू। तो इन फॉर्मूला को भी नोट कर सकते हो आप, जब आपको ये वेरिएबल गिवन हो तो इस तरह कर सकते हैं। अब देखिए, ए 35 सेंटीमीटर हाई बकेट इन द फॉर्म ऑफ रस्टम इज फुल ऑफ वाटर, रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड आर दिस,
वाटर इज poured इन ए cylindrical ड्रम whose बेस रेडियस इज 20. व्हाट इज द हाइट ऑफ वाटर इन द ड्रम? क्या है फॉर्मूला पता है, क्वेश्चन हो जाएगा। फ्रस्ट्रम का फॉर्मूला पता है। फ्रस्ट्रम क्या होता है, किसी कोन को जब आप ऊपर से स्लाइस पैरेलल काट दो बेस से तो एक फ्रस्ट्रम बन जाता है। रेडियाई लोअर और अपर की गिवन है दिस, तो अपर की थोड़ी ज़्यादा है इसमें, बकेट है ना। अब देखो सबसे पहले इसको कैपिटल आर मान लो, ये आपकी स्मॉल आर रेडियस, हाइट आ जाएगी आपकी, ये एच हाइट मान लो, ये आपकी आ जाएगी स्लैंट हाइट एल। अभी इसमें देखो क्या, इस पूरे का पानी उठा के आपने किसी एक सिलेंड्रिकल ड्रम में डाल दिया, बस फॉर्मूले पता है तो क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है। इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका पानी इसमें डाले तो दोनों का वॉल्यूम इक्वेट होगा, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो बार बार यूज़ होता रहता है, फ्रस्ट्रम थोड़ा कम यूज़ होता है जनरली जब हम क्वेश्चन करते हैं। तो इसका फॉर्मूला देख लो, उससे याद कर लो। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, तो इसमें 1/3 रहेगा, पाई भी आएगा, एच भी रहेगा। पर रेडियस देखो इसमें 2 है, तो इसमें रेडियस का फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ कौन का थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच होता है। तो इससे रिलेट करो ना, ये चीज़ें कॉमन है, 1/3 पाई एच भी कॉमन है, ये चीज़ कॉमन थी। रेडियस क्या रहेगा, कैपिटल आर स्क्वेयर स्मॉल आर स्क्वेयर आर इंटू आर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वेयर एच, इसमें रेडियस अलग है, रेडियस देख लेना, इसमें गिवन है आपको रेडियस ऑफ सिलेंडर। अब देखो ये चीज़ें, अब हाइट कितनी राइज करेगी बताना, पाई से पाई तो कट ही जाएगा, क्यों लिखना। अब देखो इसको बस सॉल्व करो, बस ये सॉल्व करना है, फॉर्मूला आपको आता है तो फिर क्या है, बस आंसर तो आ ही जाएगा जल्दी से। एच हाइट कितनी दी है, सबसे पहले फ्रस्ट्रम की कितनी दी है, 35/3 रेडियस का स्क्वायर, पहले 12 का भी स्क्वायर होगा, दोनों के स्क्वायर होंगे। पहले 18 का कर लो, 12 का कर लो, एक ही बात है। 12 का कर दिया मैंने 144, उसका कर दिया 324, और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 18 इंटू 12। रेडियस इसकी कितनी है, 20 इंटू 20। हमें क्या चीज़ है, हाइट फाइंड करनी है। हाइट कितना राइज करेगा, तो हमें हाइट निकालेंगे तो अपॉन 400 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो जल्दी से, कितनी वैल्यू आती है देखिए, यहीं पे देख लेता हूँ मैं जल्दी से। 18 को मैं तीन जो वैल्यू आपको करनी पड़ेंगे, एक जगह 324 है, एक जगह आपका 144 है, और ये 18 को 12 से करना है, 18 को 10 से कर दो, 180 प्लस 36 216, इनको ऐड कर लो, देख लो कितना आ रहा है, 6 4 10 14 3 7 8 और 4 और 684। तो देखो हाइट कितनी आ जाएगी, 684, तो ये आ गया, इंटू आपका कितना है 35 है, और देखो जब आप हाइट निकालोगे तो अपॉन ए 400 हो जाएगा, अपॉन ए 400 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 3 भी है, ये डिवाइड बाई 3 भी है। पहले 3 से इसको काट दो, 3 से इसको काटा मैंने, 2 2 24 6 24 8, फिर इसको इधर से काट दो, 4 से काट दो इसको, 4 5 जा 20, फिर आपका कितना रह जाएगा 2 28 57। तो सिंपली आप देखो 57 इंटू 35 कर दो, फिर 2 जीरो खिसका देना, नहीं तो इसको फिर आप काटोगे 7/20 लिखोगे, फिर थोड़ा सा रहेगा, इसको सीधा 35 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 जीरो लगा देना। जल्दी से देखो कितना आता है, 1995 आ रहा है, ठीक है, और पॉइंट्स खिसका के 19.95 19.95 बिल्कुल सही है। क्या था, बस फॉर्मूला पता था, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, क्वेश्चन तो इजी था।
In triangle ACD, BE are 2 points on side AC and AD respectively such that BE parallel to this. What is the measure of this? अब देखिए ट्रायंगल गिवन है आपको ACD, ट्रायंगल गिवन है आपको ACD, ट्रायंगल गिवन है, BE और E पॉइंट्स हैं साइड AC और AD में, BE पैरेलल है। फिर आपको वैल्यू गिवन है सारी, CD की वैल्यू आपको गिवन है 9 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आपको गिवन है 9, BE गिवन है 6 सेंटीमीटर, AB गिवन है आपको ये वाली चीज़ AB 5 सेंटीमीटर, ED 2 सेंटीमीटर। अब देखो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो जनरली क्या रहता है, इसमें जो आपकी ट्रायंगल ABE है वो सिमिलर होती है ट्रायंगल ACD से। अभी मैं आपकी सिमिलरिटी के प्रूव नहीं प्रूव करूंगा, सिमिलरिटी वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि देखो दो साइड्स पैरेलल हैं तो ये दो एंगल इक्वल होंगे, एंगल बी सी के बराबर होगा, ई आपका डी के बराबर होगा। दो लाइन पैरेलल हो तो ये एंगल कौन से होते हैं, क्रॉसपोंडिंग एंगल, ये दोनों क्रॉसपोंडिंग एंगल हैं और एंगल ए कॉमन है, तो ट्रिपल ए सिमिलरिटी प्रॉपर्टी से दोनों सिमिलर होंगे। सिमिलर हो तो फिर क्या रहते हैं, साइड्स इनकी सेम प्रोपोर्शन में होगी। जब आप ए बी आपका प्रोपोर्शन किसके, ए सी डी से, तो आप रेशो निकाल सकते हो ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू ए ई, इसमें ए ई अपॉन ए डी इक्वल टू बी ई अपॉन सी डी, बी ई अपॉन सी डी। बस सिमिलरिटी के प्रूफ हैं। अब इसमें बी ई अपॉन सी डी हमें पता है 6 और 9, इनकी रेशो पता है 2:3, तो इनको इक्वेट कर लो, ए पहली वाली यूज़ कर लो, फर्स्ट और थर्ड यूज़ कर लो, फिर एक बार सेकंड और थर्ड यूज़ कर लो। ए बी अपॉन ए सी, देखो ए बी की वैल्यू आपको गिवन है 5, ए सी को क्या लिख सकते हो आप 5 प्लस बी सी, मैं ये वाली इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ पहली वाली। ए बी अपॉन ए सी, ए बी की वैल्यू 5 है, ए सी को मैंने क्या लिख लिया ए बी प्लस बी सी, बी सी निकल जाएगा इधर से आराम से। इनकी रेशो कितनी है, बी ई अपॉन सी डी, बी ई हमें 6 और ये 9, तो कितनी रेशो है 2:3, इधर से क्रॉस कर लो। वैसे जब आप ये इक्वेशन लगाओगे ए ई अपॉन ए डी, जब आप ए डी लिखोगे तो इसको क्या लिख सकते हो ए ई प्लस ई डी लिखोगे, ई डी की वैल्यू हमें पता है कितनी है 2 सेंटीमीटर, और ये रेशो भी कितनी है 2:3। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15, तो बी सी की वैल्यू तो कितनी आ गई 2.5, एक ही ऑप्शन में 2.5 थी BC की वैल्यू, और दूसरी भी आप निकाल लो जल्दी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3AE 2AE प्लस 4, तो AE कितना आ जाएगा आपका 4। तो बस ये सिमिलरिटी आपको आती है तो फिर आप क्वेश्चन इसको भी इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 18%, हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹960 मोर, ही वुड हैव गेन 12%. If article is sold for ₹3,840, how much is the profit percentage? हमने किए हुए हैं पहले से क्वेश्चन इस तरह के, परसेंटेज आसान से दिए तो 100 मान लो, लेट कॉस्ट प्राइस मान लो 100, 100 यूनिट मान लो कॉस्ट प्राइस, ए लगाना ए लगा लो, कॉस्ट प्राइस मैंने 100 यूनिट मान लिया। पहले केस में थे क्या 18% लॉस, 18% लॉस में जा रही है तो 100 माइनस 18 कर दो तो चीज़ कितने में बेच रहे हो आप 82 में बेच रहे हो। हैड ही सोल्ड फॉर ₹960 मोर, देखो जब वो 960 रुपये ज़्यादा बेचेगा वो बात की बात है। ही वुड हैव गेन 12%, उसको 12% का गेन हो जा रहा है, तो मतलब अब उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो रही है 112 हो रही है। हमारे हिसाब से देखो पहले 82 का बेच रहा था, अब 112, हमारे हिसाब से कितना एक्स्ट्रा बेच रहा है 30A। 30A की वैल्यू कितनी क्वेश्चन में गिवन है आपको, मोर और लेस क्या तो डिफरेंस 960, तो अब ए की वैल्यू निकाल लोगे, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 32, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपका 3200। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर दिस हाउ मच इज प्रॉफिट परसेंटेज। कॉस्ट प्राइस आपको पता लगे 3200, सीपी आपको पता है 3200, सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दे ही रहा है वो 3840, प्रॉफिट परसेंट बताना कि कितना प्रॉफिट हो रहा है।
प्रॉफिट देख लो कितने का, यहीं से डिफरेंस देख लो 640, काटना काट लो नहीं तो यहीं पे कर दो सॉल्व, कोई बात नहीं। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना रहेगा 3200 इंटू 100, 2 जीरो काट दो, आंसर आ जाएगा 20%। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, 20% इसका आंसर आ जाएगा। The following bar graph shows the total number of youth in lakh and the number of employed youth in 5 state ABCD. Which state has maximum number of unemployed youth? अब देखो जो पहली वाली चीज़ है ये टोटल नंबर ऑफ यूथ इन लैक्स है और ये एम्प्लॉयड है। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ मतलब जहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा होगा वहीं पे। अब देखो इधर कितना है 1.5, इधर कितना है 1, इधर कितना है 1.5, इधर कितना है यहीं पे ज़्यादा है 2.5, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। इधर 1 का डिफरेंस है, 1,00,000 पूरी वैल्यू निकालने की जरूरत है, देख के पता लग जाता है। इधर 2.5 का, तो ऑप्शन नंबर मतलब डी में होगा सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड यूथ। अलजेब्रा का बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अलजेब्रा के तो हमने हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी किए हैं, पर ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू 4√15। देखो आपकी अपनी चॉइस है, चाहे आप इधर ही स्क्वायर कर दो तब भी इसका आंसर निकल जाएगा, नहीं तो मैं बोलता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन देखो x 4√115 है, अब 1/x बता दो मेरे को। 1/x कितना होगा 1/4 प्लस √15। अब देखो कभी भी चीज़ अपॉन में हो तो हमें क्या सिंप्लीफाई करनी पड़ती है। सिंप्लीफाई किस तरह होगा कि इसको 4√-15 से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर, और इधर भी 4 माइनस √15 से। ऊपर तो कितना आ जाएगा 4 माइनस √15, और नीचे आप फॉर्मूला लगा लोगे a प्लस बी और a माइनस बी, 4 का स्क्वायर 16 और √15 का, तो वो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 4 माइनस √15। जिन स्टूडेंट की प्रैक्टिस होती है तो वो यहीं से देख लेते हैं, अच्छा ये 4, 16 और 5, तो सिंपली वो x इतना लिखा है तो वो इनके भी रूल होते हैं। जब आप 1/x लिखोगे तो ये सिंपली आप लिख सकते हो 4 माइनस 1/15। इधर प्लस होता, इधर माइनस होता तो इधर प्लस आ जाना था। ये दोनों कंप्लीमेंट्री पेयर रहते हैं, इनका प्रोडक्ट कितना रहता है 1 रहता है, बट वो कंडीशन देखनी पड़ती है कि इन दोनों का स्क्वायर जब 1 का डिफरेंस हो, वो चीज़ भी चेक करनी पड़ती है। बट अभी के लिए देख लो, मैंने आपको निकाल के दिखा दिया पूरा। अब इन दोनों को आप क्या सिंपली ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, 1 और 2 को ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा x प्लस 1/x आ जाएगा। अंडरूट तो कट ही जाएगा तो कितना आ जाएगा 8। अब स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर प्लस 2ab। फॉर्मूले तो आपको अच्छी तरह पता होने चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वेयर, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। अब इधर देखो 2ab x इंटू 1/x, और ये कितना है 8 का स्क्वायर 64, तो इधर x कट जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा 62। ये चीज़ें बच्चों को याद होती है कि इधर 2 ही आना, तो सिंपली इसका स्क्वायर -2, बच्चे लर्न भी कर जाते हैं। तो आपको भी कोशिश करने की, प्रैक्टिस इतनी करनी कि चीज़ें आपकी ओरली होने लग पड़ी, ये वाली चीज़ें। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 62। आपको ये वाली चीज़ पूछी थी ना x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देखिए, 2 नहीं tan स्क्वायर a प्लस 2 tan a माइनस 63 इक्वल टू दिस। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन है, आप बोलोगे कि रैंडम सी वैल्यू पुट करके तो होंगे नहीं, इसमें तो आपको एक क्वाड्रेटिक सी इक्वेशन है सॉल्व करनी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक आप जल्दी सॉल्व कर ले रहे तो फिर तो क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है ये। ए की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब सबसे पहले देखो हमें एक ऐसा नंबर चूज़ करना है जिसे ऐड करने पे 2 बन रहा हो और मल्टीप्लाई करने पे -63। बच्चों के बिल्कुल माइंड में आ रहा होगा कि ऐड करने पे 12 और मल्टीप्लाई करने पे 63, तो आपको पता है एक नंबर आपको +9 लोगे और एक आप -7 ले लोगे, इस तरह लोगे 9 और -7 लोगे, इनको ऐड करोगे तो 2 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो -63, फिर लास्ट में इनके साइन चेंज हो जाते हैं। इस तरह भी कर रहे हो तो आपको पता है नंबर कौन से चूज़ करने पड़े। एक आपने इधर 9 tan a ले लिया और इधर कितना ले लिया 7 tan a। देखो वैसे ये चीज़ें क्रॉस चेक करनी पड़ती हैं कि ये एडिशन है और ये आपका मल्टीप्लिकेशन है, तो मैंने उसी हिसाब से देखा इनको ऐड करके, और इधर -63। इसको जब आप सॉल्व करोगे इधर tan a कॉमन लोगे तो इधर देखो tan a जब आप कॉमन लोगे तो इधर कितना हो जाएगा tan a प्लस 9, इसमें आप -7 कॉमन ले लो, tan a प्लस 9। अब जिन्होंने देखो
क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हुए हैं टॉपिक, मैंने वीडियो डाली तो उसमें तो ये चीज़ें मैं करता नहीं हूँ, ये तो डायरेक्ट लिखते हैं इसकी वैल्यू। तो देखो tan a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, इसको इक्वल टू 0 करोगे और एक जगह tan a 7 है और एक जगह कितना आ जाएगा आपका -9। वो चीज़ें हम यहीं से करते थे, ये तो हमारे वैल्यू चूज़ की थी हमने कि वैल्यू आप ये वाली लोगे, फिर हम रूट x निकालते तो फिर क्या करते इनके साइंस चेंज करते थे, इधर हम x 7 लेते थे और दूसरे का -9, तो वही चीज़ें आई ना, x की जगह इधर tan a था। तो ये चीज़ें आपने ओरली करनी होती है, पहले वैल्यू देख लो कौन कौन सी चूज़ करनी, 9 और -7, फिर आपको पता है इक्वल टू 0 है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। अब आपको देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, नेगेटिव वैल्यू लेनी नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो tan a की वैल्यू कितनी है आपके पास 7। tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मैंने आपकी कल की वीडियो में आपको सारी टर्म्स बताई थी। तो ये देखो tan a कितना है 7, तो ये 7 है तो ये 1 आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अब इधर हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 50, ये 50 आ जाएगा, तो आपकी पूरी ट्रायंगल बन गई। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इसमें राइट ट्रायंगल में लगती है, तो tan a आपका 7 था, tan सिंपली क्या होता है साइन अपॉन कॉस थीटा, वैसे भी कर लो, ये सिंपली इस तरह वैल्यू निकाल लो, ये 7/1 और ये √50। क्वेश्चन फाइंड क्या करना है 2 sin a, 2 sin, साइन कितना होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 7/√50, और दूसरे में कितना आ जाएगा 5 cos a, 5 cos a, cos a कितना आ जाएगा सिंपली देख लो, अब देख लो इनको ऐड करने पे सिंपली कितना आ जाएगा 19/√15, बिल्कुल आसान है। कौन सा क्वेश्चन था 21, तो इसका आंसर आ जाएगा 19√50। आगे देखिए 22 देखिए, सिंप्लीफिकेशन है, थोड़ा सा आपको इधर क्लियर नहीं होगा तो मैं आपको वैल्यू लिख देता हूँ, फिर आप सॉल्व कर लीजिए। 3 ये 1/2 है, प्लस 5 1/3 है, डिवाइड है 1/3 इंटू 5 1/4 माइनस 5 डिवाइड बाई 1/2 इंटू 1 2/3 है, माइनस 6 1/2, ये डिवाइड है तो आगे 1/7 हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में करोगे तो अपॉन, और लास्ट में इंटू 2 तो है, बस ये चीज़ सॉल्व करनी है आपको। पहले तो हम मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व कर लो, 3 2 6, सही लिखी मैंने सारी, एक बार क्रॉस बस ऐसे ही देख रहा हूँ जल्दी से, ये थोड़ा वो लग रहा है ना कि 3, वैसे 3 हैं सारे, मैंने देखा था एक बार करके। अब देखो इसको 3 2 6 7/2, मिक्स फ्रैक्शन तो खोल लेते हैं, 5 3 15, 1 16/3, डिवाइड पहले इसको देख लो कितना आएगा 4/3 आएगा, पर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3/4 हो जाएगा, वैसे इसको सॉल्व करोगे तो 4/3 आएगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसको रेसिप्रोकल कर दोगे, वैसे आगे मल्टीप्लाई है 20 21/4, ये कितना है 11/2, डिवाइड बाय देख लो जल्दी से कितना है 3/2 इंटू 3 और 5/3 माइनस 13/2। देखो कुछ नहीं बस सॉल्व ही करना है, 1/7 इंटू 2। अब देखो ये तो कट गया, चलो अब देखो मल्टीप्लिकेशन होगी फिर और ये चीज़ होगी, 21 को 3 से करोगे आप सिंपली देख लोगे 63, ये तो 63 तो आएगा ही प्लस में, और ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे माइनस, अब यहीं पे देख लेना 2 कॉमन है, -4/2 तो -2 आ जाएगा, इधर भी 3 से 3 कट गया आपका, 5/2 5/2 और -3/, अब इसमें माइनस आएगा -4 आ जाएगा, तो देखो सॉल्व करके इधर माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, माइनस टर्म आएगी, 5/2 है, हाँ ठीक है -4 और सिंपली अपॉन 1/7 तो है ही, और इंटू 2 तो है ही, तो इसको सॉल्व कर दिया -2, तो इसका आंसर देखो कितना आ जाएगा, ये कितना था 63 61,
सॉरी 3 से 3 भी कट जाना था, हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक किया, इधर 3 से 3 भी कट जाना था, इधर आपका 63 नहीं सॉरी 21 आना था, 21 माइनस 2 19 रह जाना था आपका, 19 3 से 3 भी कट जाना था 19, और लास्ट में आपका डिवाइड बाई 4 था, 4 नहीं 7 इंटू 2, ये था 2 इंटू 14। तो इसको सॉल्व करके देख लो 1 और 5, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। बस कुछ नहीं था, आपने इधर सॉल्व करे थे, 3 से 3 भी कटना था आपका ये। तो ये आपका 21 माइनस 2 माइनस 19, और ये पूरा हमने सॉल्व करके देख लिया, माइनस 19/14, ये सिंपली -1 5/14 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो कर लोगे, इजी क्वेश्चन है। सीकेंट ए इज इक्वल टू 17/8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। सीकेंट क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, सीकेंट इतना है तो कॉस कितना हो जाएगा 8/17, एक ही बात है, वैसे चाहे इसी से कर लो। सीकेंट वैसे भी करना तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये कॉस करना तो आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आपकी वैल्यू ए आ जाएगी, मतलब ये आपकी 8 आ जाएगी, तो ये आपकी 17 आ जाएगी, और दूसरी आपकी कितनी 15 आ जाएगी। मतलब आप इसको थीटा ले रहे हो तो ये 15 कैसे आई, मैंने पाइथागोरस, मुझे पता है पाइथागोरस लगती है, इसमें आप जल्दी करोगे, 17 का स्क्वायर 289 में से 64 माइनस करोगे तो 225 आता है 15 का स्क्वायर, तो सिंपली आप वैल्यू निकाल सकते हो ये वाली, जब आप इसमें पाइथागोरस लगाओगे तो निकल जाएगा। अब इसका वैल्यू क्या फाइंड करनी थी, 34 साइन ए, साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 15, नहीं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 15/17, कॉट, कॉट देख लो 8/15, पता ही आपको कॉट सिंपली बेस अपॉन परपेंडिकुलर, वैसी 68 कॉस है, कॉस कितना आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 8/17, tan 15/8। बस ये सॉल्व करना थोड़ा सा, अभी देखो सॉल्व करना भी इजी है, ज़्यादा टिपिकल नहीं है वाला, वैल्यू कट जाएंगी, 17 भी कट जाएगा इधर से, इधर 2 आ जाएगा, 15 काटोगे, इधर 4 काटोगे 2, तो देख लो कितना आ जाएगा, सिंपली इसको सॉल्व करने पे 38 आ जाएगा ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा 8 4 32 माइनस 32, तो 38 डिवाइड बाई 2 तो 19 आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, डिविजिबिलिटी का है, इफ द 7 डिजिट नंबर गिवन नंबर इज डिविजिबल बाई 56, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। 4/2/4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कोई भी नंबर देखो डिविजिबल बाई 56 है, 56 के लिए आपको दो नंबर चेक करने पड़ेंगे, तो 56 है तो वो 7 से भी होगा और 8 से भी होगा। आपको 8 और 7 के दोनों के डिविजिबिलिटी रूल लगाने हैं, और आपको क्या बोला है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ वाई लेनी है, वाई की लार्जेस्ट वैल्यू। 8 का रूल क्या होता है कि लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल बाई 8। पहले तो आप इसका देख लो, डिविजिबिलिटी बाई 8 देख लो। अब देखो सबसे पहले कितना है 2/4, देखो क्रॉस चेक ही करो तो ही बेस्ट मेथड है। अब आपकी लास्ट की 3 डिजिट मैक्सिमम चाहिए, वाई की वैल्यू जब आप 9 पुट करके देखोगे, 9 करोगे तो कितना आ जाएगा 294, 294 देखो 8 से डिवाइड हो रहा है, 28 से करोगे 24 और 54 नहीं हो रहा, तो y की वैल्यू आप 8 पुट करके देखो जल्दी से, 284 मैंने देख लिया, 24 ये भी नहीं हो रहा, आगे नहीं हो रहा था ना, 7 देखो करके 274, 24 ये भी नहीं हो रहा, मैक्सिमम है तो मैंने यहीं से स्टार्ट कर लिया, 6 पुट करके देख लो 264, 8 से करोगे ना इसको तो पहले कितना आएगा 24 और 24, फिर ये कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू तो आ जाएगी 6, तो y तो हमें पता लग गया 6 आएगा। डिविजिबिलिटी बाई 8, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8, तो इसमें देखो मैक्सिमम वैल्यू लेनी थी ना, क्वेश्चन में बोलता लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ y, तो y की लार्जेस्ट वैल्यू में कौन से आ जाएगा 264, इससे आगे देखो तो y की वैल्यू हमने चेक कर ली, y की वैल्यू 6 आएगी। अब हमें एक ही चीज़ चेक करनी है कि नंबर आपका बन जाएगा x 8 9
4 2 y की जगह 6 पुट कर दो और 4 डिविजिबिलिटी बाई 7। देखो डिविजिबिलिटी बाई 7 के जो आपने ज़्यादातर बुक्स में जो फॉर्मूले देखे होंगे वो बुक्स में यही फार्मूला देते हैं कि जो लास्ट की डिजिट है उसका डबल करके इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, बट उससे भी आपको बहुत टाइम टेकिंग रहेगा। मैं आपको एक और अप्रोच बताता हूँ। आपने देखो क्या चीज़ करना है, डिविजिबिलिटी बाई 7 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह नोट कर लेना। 7 ये आप 7 में भी लगा सकते हो, ये वाला रूल 11 में भी लगा सकते हो, 13 में भी लगा सकते हो। 11 और 13 के अलग रूल तो हैं, बट जो अभी मैं रूल बता रहा हूँ ये रूल उनमें भी लगता है। सबसे पहले आपने देखो राइट हैंड साइड से, जब इस तरह के नंबर बड़े बड़े आ गए, राइट हैंड साइड से आपने 3 3 डिजिट्स लेने, 3 3 डिजिट्स का सम लेना, 264 894। आगे ये एक्स बच गया। अब इसमें देखो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, 3 3 के पेयर, इधर तो एक ही बचा, चाहे 3 होते तो फिर मैंने 3 पेयर ही बनाने थे इस तरह करके, पर इधर तो एक ही नंबर था। फिर आपने क्या करना है, वैसे फर्स्ट के साथ थर्ड ऐड करना है, जो पेयर आएगा, इसके साथ फिर फिफ्थ, वैसे सेकंड के साथ फोर्थ, फिर सिक्स्थ। पर इतने बड़े नंबर नहीं आएंगे आपका, इतना बड़ा नंबर आ गया जो आपका, देखो इन सबको आपने ऐड करना है, फिर आपने इनका डिफरेंस करना है, जो एडिशन करने के बाद फिर आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। अभी के लिए देखो हमारे पास क्या था, इस एक्स को भूल जाओ, अभी तो हमारे पास बड़ी नंबर कौन सा है, 894 और 264, यही चीज़ है। 440 3 630। फिर जो इनका डिफरेंस आएगा वो इसका डिफरेंस आपने 7 से डिफरेंस जो आएगा वो डिविजिबल होना चाहिए बाई 7। अब इसमें आप पहले से देखो 630 पहले से ही, किससे 630 पहले से ही जा रहा है 7 से, तो आपको देखो 1 + 3। अब इसमें आपको ये वाली टर्म, तो आपको x एक ऐसा नंबर चूज करना है वो पहले से 7 का मल्टीपल हो। अब इसमें 264 है तो इसमें आप 7 और कर दो, मतलब इधर आप 264 में ऐड होगा ना तो कितना 271 होता, तो 630 की जगह कितना 623 हो जाना था, तब भी वो 7 से जाना था। तो यही चीज़ आपने नोटिस करनी, तो x की वैल्यू आपको कितनी लेनी पड़ेगी, 7 ही लेनी पड़ेगी। ये चीज़ समझ रहे हो। फर्स्ट और थर्ड ऐड होता है ना, 264 है, 264 में आपको कितना 7 ऐड कर लोगे, इसमें भाई आप 7 ऐड कर लेते तो आपका डिफरेंस और कम आ जाना था, 623 आ जाना था। 623 को भी आपने फिर उससे काटना था, 7 से काट के देखना था, 623 को 7 से काट के देखना, तब भी आपका फिर 623 को काट के देखोगे ना, फिर 7 से कट ही जाएगा। तो इसके लिए आपको x की वैल्यू 7 लेनी पड़ेगी। अब देखो ये बिल्कुल बेस्ट मेथड था, और वैसे आप एक एक करके करोगे तो बहुत मुश्किल रहेगा। तो y की वैल्यू 6 है और x की वैल्यू कितनी है 7। अब हमें क्या बोला है, x² + y, x² + y, तो x² 49 प्लस y हमने कितना निकाला था 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 55। डिविजिबिलिटी बाई 7, 11 और 13 में आप ये वाली चीज़ लगा सकते हो, तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 7। बस लास्ट स्टेप में देखो ये क्या था, ये दो पेयर मैंने देख लिए थे, इन दोनों का मैंने डिफरेंस पहले से देख लिया था, इन दोनों का पहले से डिफरेंस मेरा कितना 630 आ रहा था, पहले से 630 आ रहा था, मुझे पता डिफरेंस पहले से डिविजिबल है, तो आपको x भी एक ऐसा ही नंबर चूज करना है जो 7 का मल्टीपल हो ना। इधर वैल्यू कुछ और आती है तो फिर मेरे को हिट एंड ट्रायल चूज करनी पड़नी थी कि क्या वैल्यू चूज करूँ, पर इधर बाई चांस इस क्वेश्चन में सेम आ गई थी। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चनों में डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन आ रहे होंगे आपके, जो भी क्वेश्चन आएंगे हम रूल तो सारे डिस्कस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, टाइम एंड वर्क का इजी से क्वेश्चन है। A कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 48 days, B कैन 60 days, दे वर्क टुगेदर फॉर 12 days एंड A गोस अवे इन हाउ मच टाइम, B फिनिश 25% ऑफ रिमेनिंग वर्क। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, सबसे पहले टोटल वर्क ही लेते हैं। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम 60 और 48 पूरा एलसीएम ले लोगे 240, 240 टोटल वर्क है। एफिशिएंसी निकाल लोगे, एफिशिएंसी ए और बी की निकल जाएगी आराम से, एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम। अब ये कितना काम कर रहा है 240 कर रहा है 48 डेज में, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी 5 यूनिट आ जाएगी। वैसे ही आप इसकी निकालोगे, बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4 यूनिट। दे वर्क टुगेदर फॉर 12 days। अब देखो ये 5 यूनिट कर रहा है और ये 4 यूनिट, टोटल ये कितना 9 यूनिट कर रहे हैं, तो इन्होंने कितने दिन काम किया 12 डेज। ए और बी ने कितने दिन काम किया 12 दिन, तो 12 दिन में कितना काम कर लिया 108। अब रिमेनिंग कितना काम रह गया, रिमेनिंग वर्क 240 माइनस 108, इसमें से माइनस कर दो आप जल्दी से, 132 रह गया। इन हाउ मच टाइम बी विल डू 25% ऑफ रिमेनिंग वर्क। अब बी ने कितना काम करना है, इसका 25% करना है, पूरा काम नहीं करना, 25%, 1/4, इसका 1/4 करना है उसको,
तो इसको 4 से देख लो करके कितना आ रहा है, 3 12 33। अब बी ने कितना काम कर रहा है, 33 यूनिट करना है, 33 यूनिट। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 यूनिट, तो उसको टाइम कितना लगेगा, 33 डिवाइड बाई 4 डेज लगेंगे। तो देखो इसको 8 1/4 डेज लगेंगे, या 8 डे 1/4, एक इसको आवर्स में चेंज कर लो ना, 24 घंटे तो 24 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 6 आवर, 8 डे 6 आवर। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो आज हमने थर्ड पेपर डिस्कस किया। क्वेश्चन थोड़े से लिटिल बिट मेरे को थोड़े लिटिल बिट कैलकुलेटिव तो लगे सारे। आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने भी किए, कितने आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे थे। बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल आज के लिए इतना ही। थैंक यू।